भक्तों, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था जिसका नाम था वाष्कल। समुद्र के किनारे बसा वाष्कल नाम का गांव। वाष्कल नामक ग्राम में वहां रहने वाले नर नारी प्राणी सभी पाप कर्मों में ही संलग्न थे और धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। उन्हीं में विंदुक नाम का ब्राह्मण तो इन सभी प्राणियों में सबसे बड़ा महापापी था और अत्यंत पापासक्त, कामी, कुत्सित, व्यभिचारी ये विंदुक अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री में आसक्त हो गया, पर स्त्री में आसक्त हो गया, एक वैश्या के प्रेम में फंस गया और अपने पत्नी को त्याग दिया। इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। आपने इस चंचुला का नाम कई बार सुना होगा। आप लोग शिव महापुराण कथा सुनते रहते हैं और शिव महापुराण कथा के महात्म्य में ही, प्रारंभ में ही चंचुला का यह पावन प्रसंग सभी शिव भक्त सुनते ही हैं। चंचुला प्रारंभ में तो पतिव्रता थी, बड़ी सेवा भावी, समर्पित थी, ईमानदार थी अपने पति के प्रति। लेकिन जब विंदुक ने अपने पत्नी को त्याग दिया, व्यभिचारी हो गया, परिस्त्री गमन करने लगा, चंचुला से लड़ाई झगड़ा करता था, मारता पीटता था। बहुत दिनों तक विंदुक को सुधारने की कोशिश करती रही और चंचुला ने अपने धर्म की रक्षा की, अपने पति को घर वापस लाने की बड़ी कोशिश की कि मेरा पति मुझे फिर से मिल जाए, मुझे प्रेम करे, मेरे साथ रहे। लेकिन ये विंदुक सुधरा नहीं और ऐसे पति के साथ रहते रहते वह चंचुला भी दुराचारी हो गई, व्यभिचारी हो गई, कामासक्त हो गई और पाप में प्रवृत्त हो गई। दुराचार में डूबे मूढ़ चित्त वाले दोनों पति पत्नी विंदुक और चंचुला पाप में डूब गए, पूरी तरह दिन रात पाप करते थे। एक समय आया, अकस्मात इस विंदुक की मृत्यु हो गई। जब विंदुक की मृत्यु हुई तो पता है यह विंदुक कहाँ गया? नरक में गया। मैंने आपसे पहले भी कहा, पाप करने वाले प्राणी के यातना शरीर को नरक में यातना मिलती है। यातना शरीर नरक जाता है और नरकों में यातना शरीर को पीटा जाता है। अनेक प्रकार के नरकों में पिटाई होती है। बैतरणी नदी, कालसूत्र, कुंभीपाक, अनेक प्रकार के नरकों में, सूचीमुख, ऐसे नरकों में उस यातना शरीर को हजारों वर्षों तक असहनीय यातना भोगनी पड़ती है, कष्ट सहना पड़ता है। भक्तों, ये विंदुक नरकों में पड़ा, बड़ा कष्ट सहता रहा और उसके पश्चात विंध्य पर्वत पर पिशाच बनके भटकने लगा। क्या बनना पड़ा विंदुक को? ध्यान दीजिएगा। पाप करने वाला मनुष्य सोचता है पाप करके बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। विंदुक भी ऐसा ही समझता था कि मुझे कभी कुछ नहीं होगा, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो मन में आता था वह विंदुक करता था, जो मेरी मर्जी वही मैं करूंगा। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन विंदुक सुधरा नहीं और विंदुक नरकों में कष्ट भोगकर विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर भटकने लगा। उसकी पत्नी चंचुला अपने घर पर पुत्रों के साथ बहुत समय तक रही। एक बार तीर्थों में निकल गई भ्रमण करने के लिए। उम्र बीतने लगे तो घर से निकलना भी सीखो। मनुष्य घर छोड़ता ही नहीं है, घर में ही पड़ा रहता है। फिर एक दिन घर ही छोड़ना पड़ जाता है
और जो लोग जीते जी समय रहते ही घर से निकल पड़ते हैं, तीर्थों में थोड़ा भ्रमण करते हैं, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, भगवान से मिलने की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो अंत में मृत्यु के समय में उसकी यात्रा, पारलौकिक यात्रा सुखद बन जाती है, वैकुंठ और कैलाश तक पहुंचाने वाली सुखद हो जाती है, आनंददायी हो जाती है। अन्यथा जो लोग सिर्फ घरों में ही पड़े रहते, घर से कभी निकलते ही नहीं महाराज, घर छोड़ते ही नहीं। बहुतों को मैंने देखा है, बहुत लोगों से घर नहीं छूटता। जब भी कहो कहीं तीर्थों में चलो, वृंदावन चलो, काशी प्रयाग चलो, हरिद्वार चलो, तो एक ही बात मुख से निकलता, घर छोड़कर कहाँ जाए महाराज। अभी घर छूट नहीं रहा है, लेकिन जब यमराज मुद्गलों से पीट पीट कर घर छुड़ाएंगे तब तो जरूर छोड़ दोगे, छोड़ना पड़ेगा। पिट के छोड़ोगे लेकिन प्रेम से नहीं छोड़ोगे। यही मनुष्य की स्थिति है, मनुष्य की आदत है, मनुष्य की यही हालत है। प्रेम से नहीं छोड़ता है कोई चीज, लेकिन जब पीट पीट कर यमदूत छुड़ाते हैं तो मजबूर हो जाता है छोड़ने के लिए। फिर घर ही नहीं छोड़ता है, घर वालों को भी छोड़ देता है, कुटुंब भी छूटता है, कुटुंबी भी छूटते हैं, धन, घर, हाथी, घोड़ा सब छूट जाता है। इसीलिए जब इतना कुछ छूटना है एक दिन, तो थोड़ा थोड़ा पहले से ही छोड़ने की आदत डाल लो प्यारे। बोलो हरे हरे। भक्तों, गोकर्ण क्षेत्र में आई है, गोकर्ण क्षेत्र में आई चंचुला, और तीर्थ यात्रियों के संग उसने भी तीर्थों में जाके स्नान किया। तीर्थ में जाओ तो वहां नदी स्नान अवश्य करना, तीर्थों में स्नान अवश्य करना। किसी भी तीर्थ में जाओ, प्रयाग में जाओ तो संगम में डुबकी लगा के वापस लौटना महाराज। संगम प्रयागराज गए और संगम में डुबकी नहीं लगाई, अक्षय वट के दर्शन नहीं किए, हनुमान जी के दर्शन नहीं किए, उन्हें जल नहीं चढ़ा। काशी जाओ तो विश्वनाथ जी को गंगा जल चढ़ा के आओ। हरिद्वार जाओ तो पतित पावनी माँ गंगा में डुबकी अवश्य लगा कर आओ। तीर्थों में जाए तो वहां के भगवान के दर्शन अवश्य करें, वहां के देवता को प्रणाम करके जरूर आइए। वहां का एक बार वहां के नगर देवता को, ग्राम देवता को प्रणाम करके माथा टेक कर आइए। चंचुला ने तीर्थ के जल में स्नान किया और घूमती घामती किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से पौराणिक शिव पुराण कथा चल रही थी, और ऐसे देवज्ञ ब्राह्मण संत के मुख से उसने, चंचुला ने शिव पुराण कथा सुनी। चंचुला ने जब शिव पुराण कथा सुनी तो कथा में उस ऋषि ने, उस संत ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, जो स्त्री अपने स्वधर्म का पालन नहीं करती, अपने धर्म का पालन नहीं करती और व्यभिचार में प्रवृत्त होती है, उसे किस नरक में जाना पड़ता है और उसे कौन सी यातना सहनी पड़ती है। इस भयंकर यातना को सुनकर आज चंचुला भय से व्याकुल होकर कांप गई। महाराज, चंचुला के होंठ कांपने लगे, रोम रोम भय से कांप उठी, और ऐसी दुराचार में, व्यभिचार में प्रवृत्त चंचुला वैराग्य रस से ओतप्रोत होकर और कथा के विश्राम होने पर उस ब्राह्मण से एकांत में मिली। आपके मन की पीड़ा, आपके मन का कष्ट, आपके मन का भय और पाप भीड़ में बाहर नहीं निकलता है। भीड़ में हम चुप बैठे रहते हैं, जानते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, जीवन में कुछ गलत हो ही रहा है, लेकिन लोगों को देखकर लोग क्या कहेंगे, कैसे किसी के सामने में अपने पाप को स्वीकार कर रहे, होता नहीं ऐसे। लेकिन एकांत में जिसे गुरु समझो, जिसे संत मानो, जिस गुरु का आदर करो, जिस ब्राह्मण से परामर्श लो, उससे सत्य नहीं छुपाना चाहिए। एक बात याद रखना, डॉक्टर से
वैद्य से और गुरु से सच नहीं छुपाना चाहिए। अरे छुपाओगे तो मरोगे। डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे कि इनको बीमारी ना बताएं तो फिर क्या होगा, मरना पड़ेगा। डॉक्टर से वैद्य से कभी भी अपनी बीमारी को गुप्त नहीं रखना चाहिए, चाहे जैसी बीमारी हो, जो समस्या हो, गुप्त समस्या हो, चाहे जैसी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को सच बता दो। क्योंकि डॉक्टर चिकित्सक जब तुम्हारे समस्या को ठीक से जानेगा, तुम्हारी बीमारी का कारण समझ पाएगा, तभी वह उस बीमारी का इलाज भी परफेक्ट कर पाएगा। उसी तरह से गुरु सदगुरु से भी जब अपने मन के अज्ञान को, अंधकार को, अपने मन के भ्रम को कहोगे तो वह तुम्हारे भ्रम को मिटा देगा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस चंचुला ने उस ब्राह्मण से कुछ छुपाया नहीं, अपना पाप कह दिया। आप कथा में सुना रहे थे, मैं वही पाप करती चली आ रही हूँ और अब इस भय से मैं कांप उठी हूँ कि कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ, अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे जब नरकों में कष्ट झेलना पड़ेगा तो मैं उस कष्ट से कैसे छूट पाऊंगी। जब यमराज गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, पीटेंगे, मुद्गलों से पिटाई होगी तो मैं उस कष्ट को कैसे सह पाऊंगी। हे ब्राह्मण देवता, जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े यमपुरी में किए जाएंगे तो मैं उस असहनीय यात्रा को सह नहीं सकूंगी। इसीलिए आज मेरा हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो गया है, आज मेरा हृदय कांप उठा है। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। इस प्रकार उस संत को, उस ब्राह्मण को करुणा आ गई। जैसी भी भली बुरी यह चंचुला है, लेकिन इसके भीतर ईमानदारी है, सत्य है, इसने अपना पाप स्वीकार कर लिया। एक बात याद रखना, पाप स्वीकार करने से, पाप को मान लेने से पाप कट जाता है, पाप का फल क्षय हो जाता है, और पाप को छिपाने से पाप प्रबल होता बढ़ जाता है। पाप को गोपन नहीं करना चाहिए, पाप को छिपाना नहीं चाहिए, और पुण्य को गाना नहीं चाहिए, पुण्य को गाना नहीं चाहिए और पाप को छिपाना नहीं चाहिए। पुण्य को गाने से पुण्य घटता है और पाप को छिपाने से पाप बढ़ता है। इसलिए पुण्य को, कोई पुण्य कार्य करे, अच्छा कार्य करे तो चुपचाप मौन होके बैठ जाओ। चार को अड़ोसी पड़ोसी को बताना जरूरी नहीं, मैंने तो ऐसा कर दिया, मैं ये दे के आया, मैं ये करके आया, नहीं। सत्कर्म करो, भक्ति करो, दान करो तो मौन हो जाओ सबको, और बताओ भी तो अच्छी नियत से, अपनी यश के लिए, कीर्ति के लिए, जय जयकार के लिए नहीं। चंचुला ने जब बता दिया तो उस ब्राह्मण को दया आई और उस ब्राह्मण ने कहा, हे चंचुला, तुमने शिव की उत्तम कथा, शिव पुराण कथा को सुनकर पश्चाताप कर लिया। पश्चाताप करने से तुम्हारा पाप कट गया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को भस्म करने का उपाय बताता हूँ, तुम्हारा सारा पाप कट जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। और उस ब्राह्मण की बात को मानते हुए चंचुला ने पूरी शिव महापुराण कथा सुनी, शुरू से आखिरी तक। शिव महापुराण कथा को सुन करके चंचुला मन ही मन प्रसन्न हुई और उसके नेत्रों से आनंद के आंसू छलक उठे। भक्तों, ब्राह्मण के चरणों में गिर गई, आपने आज मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं नरक के समुद्र में गिर रही थी, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, आपने शिव पुराण कथा सुनाकर मेरा जीवन का उद्धार कर दिया। और इस प्रकार से शिव महापुराण कथा को चंचुला ने श्रवण किया और चंचुला ने उस शिव महापुराण कथा को श्रवण करके बिना कष्ट के एक दिन अपने शरीर को छोड़ दिया। चंचुला को कष्ट नहीं हुआ मृत्यु के समय, और बिना कष्ट मिले चंचुला ने अपना शरीर त्याग दिया और कहां पहुंची? कैलाश पर भगवान गौरी शंकर भगवान शिव पार्वती के सम्मुख चंचुला पहुंच गई और आज उसे शिव पार्वती भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। शिवपुरी में चंचुला पहुंच गई।
बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय हो। और शिवपुरी में पहुंच करके चंचुला ने महादेव जी को देखा, त्रिनेत्रधारी महादेव का दर्शन प्राप्त किया। और चंचुला ने देखा कि वामांग भाग में गौरा माता पार्वती भगवान शिव के वामांग में सुशोभित हैं। अनंत कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही है, कंठ नीला पड़ा है और भाल पर चंद्रमा शोभायमान है। ऐसे महादेव भगवान गौरी शंकर का दर्शन चंचुला ने प्राप्त किया और बारंबार प्रणाम करने लगी। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्रों से बहने वाले अविरल अश्रुधारा को देखकर माता गौरा पार्वती का हृदय पिघल गया और माता पार्वती ने गौरा ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। कितनी दयालु है माता पार्वती, कितने दयालु है महादेव। ऐसी व्यभिचार में संलग्न चंचुला शिव पुराण कथा सुनने के बाद शिवपुरी पहुंच गई और यहाँ तक कि माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। ऐसा दयालु भोले बाबा जैसा निराला दूसरा भगवान नहीं मिलने वाला, दूसरा कोई देवता नहीं है भगवान भोले शिव शंकर जैसा। और फिर क्या हुआ, एक दिन चंचुला ने माता पार्वती की खूब स्तुति की। हे गिरिजानंदिनी स्कंद माता, अनंत करोड़ों देवता आपकी स्तुति करते हैं, सारा जगत आपकी महिमा का गुणगान करता है। हे माता, आपके हृदय से वात्सल्य की धारा सारे जगत के लिए प्रवाहित होती है। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं, आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं, आद्या प्रकृति हैं। हे माता गौरा पार्वती, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें। माता पार्वती ने कहा, हाँ चंचुला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। चंचुला रो पड़ी, माँ मेरा पति बिंदु इस समय कहाँ है? मेरे पति बिंदु की कैसी गति हुई है? उसकी दुर्गति हुई कि उसकी सुगति, उसकी सुंदर गति हुई कि दुर्गति हुई? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा पति शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त था, हत्यारा था, पापी था, खल था, दुराचारी था, इस समय मेरा पति कहाँ है? चंचुला, जिस चंचुला को उसके पति ने त्याग दिया था, उसी चंचुला को आज अपने पति का स्मरण हुआ। मेरा पति कहाँ है? धन्य है चंचुला जिसने अपने पति के उद्धार के लिए सोचा। और जब माता पार्वती से चंचुला कहने लगी तो गिरिजा कहती है, चंचुला तुम्हारा पति नरकों में कष्ट भोगने के बाद विंध्य पर्वत पर पिशाच बना भटक रहा है, प्रेत योनि में अत्यंत कष्ट सह रहा है। चंचुला ने इस बात को सुना, कष्ट से चंचुला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। माता, मेरे पति बिंदु को पिशाच योनि से मुक्त करने का उपाय बताओ। आपने मुझे अपना लिया, मेरे पति को भी अपना कर अपने चरणों की सेवा दे दो। माता कृपा करो माँ, हे गिरिजा, हे स्कंद माता, हे माँ पार्वती, करुणा करो, अपनी करुणा दृष्टि की वर्षा करो। अगणित वर्षों से नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में भटक कर दुख पा रहा है। दुष्ट वह बिंदु वायु पीकर रहता है। याद रखना, जीवन में पाप कर्म करोगे, आत्महत्या करोगे, जहर पीकर मरोगे, आग में जलकर मरोगे, नदी में कूद कर मरोगे, तालाब में डूब कर मरोगे, तो पिशाच योनि में जाकर तुम्हें इसी तरह केवल वायु पीकर रहना पड़ेगा। मैं कहती हूँ, आज तुम्हारे जीवन में चाहे जितना भी कष्ट हो, लेकिन मेरा भरोसा है कि वह जगन्नाथ, वह महादेव तुम्हें कम से कम 2 शाम की, सुबह शाम की रोटी जरूर देता है और तुम अपने छत के नीचे सुकून से सोते हो। भोजन, वस्त्र, मकान महादेव की कृपा से तुम्हें मिला है। लेकिन अगर तुमने इस सुंदर जीवन को एक छोटे से कष्ट के कारण त्याग दिया और आत्महत्या जैसा गलत, ऐसा कुकर्म किया, खतरनाक कदम उठाया, तो इसी बिंदु की तरह तुम्हें पिशाच योनि में भटकना पड़ेगा और वहां ना अन्न मिलेगा, न जल मिलेगा,
न तुम्हें सोने के लिए छत मिलेगा। पिशाच योनि में बड़ा भारी कष्ट सहते हुए वायु पीकर रहना पड़ेगा इसी बिंदु की तरह। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी परेशानी आए, कितनी कठिनाई आए, जितनी भी है वह कम है। भूत प्रेत पिशाच योनि में तो बड़ा भारी दुख सहना पड़ता। प्रेम से बोलो हर हर। भक्तों, इस प्रकार से माता पार्वती ने कहा, चिंता मत करो चंचुला, मैं तुम्हारे पति की सदगति के लिए, बिंदु की सदगति के लिए कुछ उपाय ढूंढती हूँ। और माता पार्वती ने महान शिव भक्त, शिव कथा का गुणगान करने वाले तुम्बरु को आदेश दिया, तुम्बरु जाओ, विंध्य पर्वत पर जाओ और जाकर मेरी सखी चंचुला के पति बिंदु को उस पिशाच योनि से मुक्ति दिलाओ। भयंकर पिशाच बनकर बिंदुक भटक रहा है। मैं अपने सखी की आंखों में, चंचुला की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, अपने सखी चंचुला को कष्ट में नहीं देख सकती। जाओ तुम्बरु। तुम्बरु को आदेश दिया माता पार्वती ने। और तुम्बरु कहाँ आया? चंचुला के साथ विमान में बैठकर इसी विंध्य पर्वत पर आता है। और विंध्य पर्वत पर आकर इस तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया, एक आसन प्रदान किया और शिव महापुराण कथा सुनाने लगा। और पाशों से बंधकर आसन में बैठकर वह पिशाच शिव महापुराण कथा सुनने लगा। और शिव महापुराण कथा को सुनने के पश्चात तुम्बरु के मुख से शिव का, महादेव का, भगवान शंकर का गुणगान श्रवण करने के बाद तुम्बरु उस पिशाच योनि से मुक्त हो गया। और तुम्बरु के मुख से कथा सुनकर आज चंचुला का पति पिशाच योनि से मुक्त होकर अपने पति चंचुला के समक्ष प्रकट हो गया। देवतुल्य स्वरूप धारण करके आज ये बिंदु प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान। बिंदुक पिशाच नहीं रहा, बिंदुक तो देवता बन के प्रकट हो गया। तुम्बरु के चरणों में गिर पड़ा। महान शिव भक्त तुम्बरु, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझ बिंदुक को पिशाच योनि से मुक्त कर दिया। और तुम्बरु के साथ में चंचुला अपने प्राण बल्लभ बिंदुक के साथ पहुंच आए शिवपुरी। कैलाश में आके शिव पार्वती भगवान के समक्ष खड़े हो गए। माता पार्वती ने, भगवान शंकर ने जब चंचुला को अपने पति बिंदुक के साथ देखा तो भगवान हाथ खड़े करके आशीर्वाद देने लगे। दोनों पति पत्नी भगवान के, महादेव के चरणों की सेवा में अनंत काल तक जुटे रहे। आज चंचुला ने अपने भक्ति से, अपने माता पार्वती की सेवा से स्तुति करके अपने पिशाच योनि में भटक रहे पति बिंदु को मुक्त कराया और शिव लोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। हमने भागवत महात्म्य के क्रम में सुना, देवराज जैसा विषयी दुराचारी खल पापी, ऐसा दुराचारी देवराज शिव महापुराण कथा सुनकर शिवलोक को प्राप्त किया। बिंदुक जैसा वाशकल गांव में रहने वाला महापापी, ठग, विषयी, कामी, व्यभिचारी बिंदुक शिवलोक को प्राप्त हुआ शिव पुराण कथा सुनने से। तो हम सभी तो प्यारे प्यारे भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, महादेव को जल चढ़ाने वाले, दुग्ध की धारा से स्नान कराने वाले, बिल्व पत्र चढ़ाने वाले। अगर भगवान देवराज को मुक्त कर सकते हैं, बिंदुक को मुक्त कर सकते हैं, तो हम सभी शिव भक्तों पर महादेव की कृपा अवश्य होगी। ऐसा विश्वास करके कल से नियम से शाम को 5 बजे यही कथा पंडाल में सभी भेंट होगी, मिलेंगे और शिव महापुराण एक साथ बैठकर सुनेंगे। सभी दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाइए, नर्मदेश्वर महादेव।